माला का पुरुष भाग 16 तृतीय सर्ग। तभी प्रभु ने सामंतादि राजपुरुष और भरत बाहुबली आदि पुत्रों को बुलवाया और भरत को कहा, तात अब तुम राज्य का संरक्षण करो, मैं तो अब संयम रूप साम्राज्य को ग्रहण करूंगा। स्वामी की बात सुनकर भरत नीचा माथा किए कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहे, फिर करबद्ध होकर गदगद कंठ से बोले, पिताजी, आपके चरण कमलों में बैठकर मुझे जो आनंद मिलता है वह आनंद सिंहासन पर बैठने से नहीं मिलेगा। आपके चरण कमलों की छाया में मैं जिस आनंद की अनुभूति करता हूँ, उस आनंद की अनुभूति राज छत्र की छाया में नहीं हो सकती। यदि मुझे आपको वियोग दुख सहन करना पड़ा तो ऐसी राज्य लक्ष्मी से क्या लाभ। आपकी सेवा के सुख रूपी क्षीर समुद्र के सम्मुख राज्य सुख तो एक बिंदु जल की भांति है। प्रभु बोले, मैं राज्य का परित्याग कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर यदि राजा नहीं रहा तो सर्वत्र मत्स्य प्रवृत्ति फैल जाएगी। अतः तात भली भांति इस पृथ्वी को पालन करो। तुम आज्ञा पालक हो, तुम्हें मेरी यही आदेश है। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने में असमर्थ भरत ने राज्य ग्रहण किया। कहा भी गया है, गुरुजनों के प्रति विनय व्यवहार अर्थात गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही छोटों का कर्तव्य है। तब नम्र भरत ने उन्नत वंश की भांति पिता के सिंहासन को अलंकृत किया। प्रभु के आदेश से सामंत सेनापति आदि ने भरत के राज्यरोहण उत्सव को उसी प्रकार प्रतिपालित किया जिस प्रकार इंद्रादि देवताओं ने भगवान के राज्यरोहण के समय किया था। उसी समय प्रभु के शासन की तरह भरत के मस्तक पर पूर्णिमा के चंद्र तुल्य अखंड छत्र सुशोभित हुआ। उसके दोनों ओर चौवर डुलने लगे। वे भरत क्षेत्र के उत्तर दक्षिण दोनों ओर से आए लक्ष्मी के दूत से लगे। वे वस्त्र और अलंकारों से इस प्रकार शोभित होने लगे मानो वे उनके उज्ज्वल गुण हैं। महामहिम उन नवीन राजा को नवीन चंद्रमा की भांति समस्त राजमंडल ने अपनी कल्याण कामना से प्रणाम किया। प्रभु ने बाहुबली आदि पुत्रों से भी उनकी योग्यता अनुसार राज्य बांट दिया। फिर उन्होंने कल्पवृक्ष की भांति लोक की इच्छानुरूप वार्षिक दान देना प्रारंभ किया। नगर के चौराहे एवं द्वारों के निकट ढोल बजाकर ये घोषित कर दिया गया, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वे प्रभु से आकर ले जाए। जब प्रभु ने दान देना प्रारंभ किया तब कुबेर ने जन्बुक आदि देवताओं को आदेश दिया कि वे प्रभु से निकट धन उपस्थित करें। वे लोग उस धन रत्न स्वर्ण रौप्य आदि को लेकर प्रभु के कोष में जमा करने लगे, जो चिरकाल से नष्ट हो गया था, खो गया था, मर्यादा लंघनकारी था या अन्याय द्वारा प्राप्त किया गया था, या श्मशान में, पहाड़ों में, उद्यानों में एवं घर की जमीनों में गाड़कर छिपाया हुआ था, या जिसका कोई अधिकारी नहीं था। देवताओं ने उसी प्रकार प्रभु का कोष पूर्ण किया जैसे वर्षा का जल कुएं आदि जलाशय को पूर्ण करता है। भगवान सूर्योदय से दान देना प्रारंभ करते और मध्याह्न के भोजन के पूर्व तक चलता। वे प्रतिदिन 1,08,00,000 सुवर्ण मुद्रा की कीमत के लगभग दान करते थे। इस प्रकार एक वर्ष में उन्होंने 388,80,00,000 सुवर्ण मुद्रा की कीमत का धन दान दिया। भगवान दीक्षा ले रहे हैं, ये सुनकर कई लोगों के मन में भी वैराग्य का भाव जागृत हुआ, इसलिए वे कम दान ग्रहण करते थे। यद्यपि भगवान इच्छानुरूप दान देते थे, फिर भी वे अधिक नहीं लेते थे। वार्षिक दान शेष होने पर इंद्र का शासन कंपायमान हुआ। वे भी द्वितीय भरत की तरह उनके निकट आए। अन्य इंद्र भी हाथ में जल कलश लेकर उनके साथ हो गए। उन्होंने राज्याभिषेक की भांति दीक्षा महोत्सव संबंधी अभिषेक किया। वस्त्रालंकार विभाग के अधिकारों की भांति इस इंद्र वस्त्रालंकार लाए। प्रभु ने उन्हें धारण किया। इंद्र ने प्रभु के लिए सुदर्शन नामक शिविका तैयार करवाई। वह देखने में अनुत्तर विमान नामक देवलोक सी थी। इंद्र के हाथों का सहारा लेकर प्रभु ने उस शिविका पर आरोहण किया। लगा जैसे उन्होंने लोकाग्रह रूपी मंदिर की प्रथम सीढ़ी पर प्रथम पदार्पण किया। पहले रोमांचित मनुष्यों ने, पीछे देवताओं ने पुण्य भार की भांति उस शिविका को उठाया। उस समय आनंद के कारण मंगलवाद्य बजाए जाने लगे। उसके शब्द से पुष्करावर्तक मेघ की भांति दसों दिशाओं को आच्छादित कर लिया, मानो इहलोक और परलोक की निर्मलता मूर्तिमंत हो गई है। ऐसे दोनों चौवर भगवान के दोनों ओर डुलने लगे। वृंदारक जाति के देव चारण की भांति मनुष्य कर्ण को सुख देने वाले प्रभु की जय ध्वनि उच्च शब्द से करने लगे। शिविका में उपविष्ट प्रभु उत्तम देवताओं के विमान में रखी शाश्वत प्रतिमा की भांति सुशोभित होने लगे। इन्हें जाते देख बालक, वृद्ध, सकल नगरवासी उनके पीछे इस प्रकार दौड़ने लगे जैसे पिता के पीछे बालक दौड़ता है। कोई कोई मेघ दर्शन को उत्सुक मयूर की भांति दूर से उन्हें देखने के लिए वृक्षों की ऊंची शाखाओं पर जाकर बैठ गए। कोई कोई राह के मंदिर एवं अट्टालिकाओं की छत पर चढ़ गए। ऊपर से पड़ती हुई तीव्र धूप को उन्होंने चंद की चांदनी की तरह समझ लिया। किसी को घोड़ा नहीं आने के कारण देर हो जाने के भय से स्वयं ही घोड़े की तरह भागने लगा।
कोई जल की मछली की तरह लोक समूह में प्रवेश कर प्रभु को देखने की इच्छा से लोगों के बगल से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगा। जगतपति के पीछे जो स्त्रियां दौड़ रही थी, दौड़ने के कारण उनके मुक्ताहार टूट गए। देखकर लगा मानो वे अंजलि में खोई लेकर प्रभु का स्वागत कर रही हैं। प्रभु आ रही है सुनकर कुछ स्त्रियां लड़कों को गोद में लेकर स्थिरता से खड़ी थी। वे वानर सहित लता सी लगती थी। स्तन भार से मंद गति से चलने वाले युवतियां अपने दोनों ओर स्त्रियों के गले में हाथ डालकर चल रही थी, मानो उन्होंने दो डेने उत्पन्न कर लिए हैं। कुछ स्त्रियां प्रभु को देखने के उत्साह की गति को भंग करने वाले अपने नितंबों की निंदा कर रही थी। राह के दोनों ओर लड़की कुल वधुएं कुसुम्बी वस्त्र परिधान कर पूर्ण पात्र हाथ में लिए खड़ी थी। कुछ रमणियां प्रभु को देखने के लिए उत्सुक बनी साड़ी के आंचल को हाथ से चंवर की तरह डुला रही थी। कुछ स्त्रियां प्रभु पर खोई बरसा रही थी, मानो निर्भर योग्य पुण्य बीज वपन कर रही हो। कुछ सौभाग्यवतियां चिरंजीवी होवो, चिर आनंद लाभ करो, ऐसा आशीर्वाद दे रही थी। कुछ चपल नयना नगर नारियां स्थिर नयना होकर द्रुत व धीर गति से प्रभु के पीछे पीछे जा रही थी। उस समय 4 निकाय के देवतागण विमानों के द्वारा पृथ्वी को छायांकित कर आकाश में उपस्थित होने लगे। कुछ देवता मज्जल वर्षणकारी हस्तीपुष्ट आप पर आ रहे थे। देखकर लगा जैसे वे आकाश को मेघमय कर रहे हैं। आकाश रूप समुद्र में नौका रूप अश्व पर आरोहण कर दांड रूपी चाबुक से उन्हें संचालित कर कुछ देवता प्रभु को देखने आ रहे थे। कुछ देवता मानो मूर्तिमान पवन हो इस प्रकार के रथ पर चढ़कर नाभि नंदन को देखने आए। लगता था रथ के गति वेग पर उन्होंने बाजी लगाई है, इसलिए वे मित्रों को भी पत नहीं देते थे। स्वग्राम को पहुंचे भांति की भांति प्रभु के निकट आकर यही स्वामी है, यही स्वामी है कहते कहते उन्होंने वाहनों की गति रूढ़ की। विमान रूपी अट्टालिका, हाथी, घोड़ा और रथों के कारण ऐसा लगता था मानो अनेक देवता और मनुष्यों से परिवृत जगतपति अनेक सूर्य और चंद्र से परिवृत मानुषोत्तर पर्वत है। उनके दोनों ओर खड़े होकर भरत और बाहुबली उनकी सेवा करते हुए ऐसे शोभित होते थे जैसे दोनों तटों के मध्य समुद्र शोभित होता है। हाथी जिस प्रकार युद्धपति का अनुसरण करता है, उसी प्रकार अन्य 98 विनीत पुत्र उनका अनुसरण कर रहे थे। माँ मरुदेवी, पत्नी सुनंदा और सुमंगला ब्राह्मी व सुंदरी कन्याएं एवं अन्य स्त्रियां निहार बिंदी युक्त कमलिनी की भांति अश्वपूर्ण नेत्रों से पीछे पीछे जा रही थी। इस प्रकार प्रभु सिद्धार्थ नामक उद्यान में आ उपस्थित हुए। वह उद्यान प्रभु के पूर्व जन्म के सर्वार्थ सिद्ध विमान सा लग रहा था। वहाँ प्रभु शिविका रत्न से अशोक वृक्ष के नीचे इस प्रकार उतरे जैसे ममता रहित मनुष्य संसार में उतर जाता है, अर्थात संसार को छोड़ देता है। उस समय इंद्र से निकट आकर चंद्र की किरणों में ही निर्मित हुआ ऐसा देवदुष्य वस्त्र उनके कंधों पर रखा। उस दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी थी। चंद्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में अवस्थित था। दिन का अंतिम भाग था। जय जय शब्द के कोलाहल से असंख्य देवता और मनुष्य स्वहर्ष को प्रकट कर रहे थे। भगवान के सम्मुख 4 दिशाओं को प्रसाद लेने की इच्छा से जैसे उन्होंने 4 मुष्टि से मस्तक के केशों को लुंचन किया। उन केशों को सौधर्मेंद्र ने अपने उत्तरीय में फैल लिया। उस समय ऐसा लगा मानो वे अपने उत्तरीय का अन्य प्रकार के धागे से बुनना चाहते थे। प्रभु ने जब अवशिष्ट केशों को पंचम मुष्टि से लुंचन करना चाहा, तब इंद्र ने निवेदन किया, प्रभु इन केशों को रहने दे, कारण हवा से उठकर जब वे आपके सुवर्ण कांतिमय स्कंधों पर गिरते हैं तब मरकतमणि की भांति शोभित होते हैं। इंद्र की विनती स्वीकार कर प्रभु ने उन केशों को रहने दिया, कारण भक्तों की एकनिष्ठ साधना को प्रभु कभी परित्याग नहीं करते। सौधर्मेंद्र तब उन केशों को क्षीर समुद्र में डाल आए। फिर उन्होंने सूत्रधार की भांति हाथ के इशारे से वाद्य वदन बंद करने को कहा। उस दिन प्रभु का पष्ट तप अर्थात 2 दिन का उपवास था। उन्होंने देवता, मनुष्य एवं असुरों के सम्मुख सिद्ध भगवान को नमस्कार कर मैं सावध्य योग प्रथार्थ जिन कार्यों में हिंसा की संभावना है उसका परित्याग करता हूँ, ऐसा कहकर मोक्ष मार्ग के रथ तुल्य चारित्र को ग्रहण कर लिया। शरद ताप से तप्त व्यक्ति को मेघ की छाया में जैसे सामान्य समय के लिए सुख होता है, उसी प्रकार नारकी जीव को भी क्षण मात्र के लिए सुख की अनुभूति हुई। उसी समय दीक्षा हो गई। ये संकेत पाते ही प्रभु को मन पर ज्ञान उत्पन्न हुआ। कच्छ और महाकच्छ आदि 4000 राजाओं ने भी प्रभु के साथ ही दीक्षा ग्रहण कर ली। मित्रों ने उन्हें निषेध किया, बंधुओं ने मना किया, भरतेश्वर ने उन्हें बार बार निवृत्त होने को कहा, फिर भी वे स्त्री पुरुष राज्यादि का तृणव्रत परित्याग कर प्रभु की कृपा का स्मरण कर भ्रमर की भांति प्रभु के चरण कमलों के विरह को असह्य समझ कर वो पद स्वामी का ही है, वही पथ हमारा पथ है, ये निश्चय कर आनंद के साथ चारित्र ग्रहण किया। ठीक ही तो कहा गया है, मृत्यों का यही क्रम होता है, अर्थात सभी अवस्थाओं में वे प्रभु का अनुसरण करते हैं।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।